बलि के ऊपर भगवान ने बामन बन करके ये बहुत बड़ी कृपा की है और संकेत भी है कि बलि जैसे भगवान के भक्त को कहीं अहंकार नहीं हो जाए इस पद को पाकर, इस धन को पाकर, तो कहीं मेरा भक्त अपनी भक्ति में त्रुटि करके ब्रह्म से दूर नहीं हो जाए। इसलिए क्या करते हैं भगवान, इस बलि पर बहुत बड़ा अनुग्रह करते हैं। सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि तू कुछ मांग ले। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि तुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा। क्या बोले भगवान, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तूने मेरा हृदय जीत लिया। ये बलि कौन है? प्रहलाद का नाती है ये, महाराज विरोचन का पुत्र, और जिस के बाबा प्रहलाद भगवान के इतने प्रिय रहे हों, तो इस वंश का ये बलि भगवान का प्रिय क्यों नहीं होगा। लेकिन बलि भी ब्राह्मणों को बहुत मानता है, इसलिए बलि बहुत प्रिय है भगवान को। आज बलि कहते हैं ठीक है प्रभु, अगर देना चाहते हो तो जिस महल में आप मुझे रहने की अनुमति दे रहे हैं सुतल लोक में, वहाँ मैं आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूं, यह वरदान दे दो। मैं जिस गेट से निकलूं वहीं आपके दर्शन हो। अच्छा, अब तो महाराज सब गड़बड़ हो गई। भगवान कहते हैं बलि, उसमें तो बामन द्वार हैं, तो क्या मैं तुझे बामन द्वारों पर चौकीदार बन के बैठा मिलूं? मुझे क्या पता है तू कौन से गेट से कब निकलता है। फिर भी भगवान कहते हैं ठीक है बलि, अवश्य मैं तुझे हर बार दर्शन दूंगा। अब बहुत दिन हो गए, लेकिन ये बलि जहाँ भगवान का दर्शन करता है सुतल लोक में, वहाँ रहते रहते इतने समय के पश्चात एक दिन मैया लक्ष्मी के पास में नारद जी पहुँचे। नारद जी ने मैया लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। तब मैया लक्ष्मी कहती हैं, अरे नारद बहुत दिन हो गए, लेकिन आजकल तुम्हारे पिताजी की नहीं पता है, भगवान नारायण की नहीं पता है कि कहाँ हैं। तब कहते हैं भगवान नारायण के विषय में नारद जी, अरे मैया आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए भगवान नारायण नौकरी करने को चले गए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले वह सुतल लोक में बलि के यहाँ हैं।
बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले क्या नौकरी कर रहे हैं? बोले मैया चौकीदारी पे लगे हैं। अच्छा, कोई और नौकरी नहीं मिली? अब तो मैया लक्ष्मी को पूरा वृतांत बताया है नारद जी ने। तब मैया लक्ष्मी भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए बलि महाराज के द्वार पर पहुंची हैं। लेकिन मैया विचार कर रही हैं कि अब मैं बलि से नारायण को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। इसलिए आज बहन बन गई हैं और बहन बनकर के मैया लक्ष्मी महाराज बलि के यहाँ आवाज लगा रही हैं, ओ भैया बलि, भैया बलि। अब बलि आवाज सुनता है तो निकल करके आता है कि तुम कौन हो। तब ये मां लक्ष्मी छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राखी बंधवा मेरे भैया। ये बलि चरित्र की कथा आपने श्रवण की है, लेकिन यहाँ भेद का फर्क समझना। बलि ने भी 1% इतना भेद नहीं कहा, इन्होंने बहन कहा और बलि ने मान लिया। और क्या कह रही हैं कि मैं तुझे राखी बांधने के लिए आई हूँ। ओ मैं पूछ पूछ कर हारी, मुझे मिले नहीं बनवारी। मैं पूछ पूछ कर हारी, मुझे मिले नहीं बनवारी। नारद करियो जरा विचार बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। ओ जब लक्ष्मी रोदन मचावे, नारद जी धीर बधावे। जब लक्ष्मी रोदन मचावे, नारद जी धीर बधावे। मैया मत रो नो नो दार बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। जय हो। ओ राजा बल को भैया बनैयो, ओ तू राखी बांध के अइयो। राजा बलि भाई बनैयो, नारद जी कह रहे हैं ओ राजा बलि भाई बनैयो, और तू राखी बांध के अइयो। और मारक खड़े मिले कर तार बहना बड़े दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। मोकू दे दे, ओ मोकू दे दे पहरेदार भैया बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे
द्वार बहना बड़े दूर से आए। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आज भगवान वामन बलि के यहाँ हैं और वहाँ आवाज लगाती हैं मैया लक्ष्मी बहन बनकर, ओ भैया बलि। बलि निकल के आया है और बलि बड़ा प्रसन्न हो गया है। यहाँ ध्यान देना, बलि के बहन नहीं थी, लेकिन जब मैया लक्ष्मी आवाज लगाती हैं बहन बनकर, उसी वक्त बलि बाहर निकल के आया है। उसी वक्त बलि बाहर निकल करके आया और इसने देखा कि ओहो, आज मुझे सुबह ही सुबह भैया कौन कह रहा है। आज मुझे सुबह ही सुबह भैया कौन कह रहा है। और आकर के देखा तो बलि ने भी कहा, बहन आज तुमने मुझे भाई कहा है और मेरी भी ये प्रबल इच्छा है, आज तू मेरी कलाई में ये राखी बांध करके, रक्षा सूत्र बांध करके हमेशा हमेशा के लिए अपना भाई बना ले। ध्यान देना, बलि ने मां लक्ष्मी से ये कहा, बहन तू मेरे हाथ की कलाई में रक्षा बांध करके हमेशा हमेशा के लिए मुझे भाई बना ले। और जिस दिन आपकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाएगी तो फिर तुम्हें, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाएगी, प्रत्येक बहन बेटी में तू बहन देखने लगेगा, उसी वक्त तुझे बलि की कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद राजा बलि बन जाएगा। आज मेरे भाई बलि की कथा समाज को जागृत कराती है कि एक वो बलि, जिस बलि ने रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए मेरे भाई बलि जैसी आदत हम और आप अपनी डाल लेंगे तो फिर हम और आप भी किसी न किसी इतिहास में हिस्सा बन जाएंगे। बहन तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैया कहती है, ओ भैया बलि। जब मैया ने इतना कहा, ओ भैया बलि, तो नारायण चौकीदार के रूप में खड़े हैं बलि के द्वार पर, पीछे से साड़ी को खींच रहे हैं कि मुझे मांग ले, नहीं मैं यहीं रह जाऊंगा। नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी गड़बड़ मत कर देना। तब मैया लक्ष्मी कहती हैं, भैया मुझे तू अपने इस चौकीदार को दे दे। जब इतना सुना तुरंत बलि समझ गया कि ये साधारण नहीं है कोई। कौन हो तुम? आप मुझे सत्य सत्य बताओ कि जो चौकीदार को मांग रहा है वो साधारण नहीं हो सकता है। आप कौन हैं? मैया लक्ष्मी ने कहा, बलि मैं बैकुंठपति नारायण की पत्नी लक्ष्मी हूँ। बलि इतना प्रसन्न हुआ
आज तो मेरे अहोभाग्य हैं कि बैकुंठ पति नारायण की पत्नी मेरी बहन है। अरे बहन, इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा? मैंने दे दिया तुझे, जा ले जा। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या प्राप्त हो सकता है? श्री राधे, श्री राधे। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या प्राप्त हो सकता है? आज मेरे भाई भगवान आने लगे हैं। तब बलि कहते हैं कि प्रभु आपने एक मुझे वरदान दिया था कि मैं जिस गेट से निकलूंगा वहां आप मुझे दर्शन दोगे, लेकिन आप चले जाओगे तो फिर उस वचन का क्या होगा? तब भगवान नारायण 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी और 4 महीने के लिए विष्णु जी की ड्यूटी, ये शिव जी की ड्यूटी लगा देते हैं। इसलिए तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश साल के 12 महीने में 4 महीने बलि के यहाँ रहते हैं दर्शन देने के लिए। और एक बात बता दूं, जिस वक्त हम और आप बलि बन जाएंगे, बलि जैसा आचरण कर लेंगे, बलि जैसा त्याग हो जाएगा, तो फिर तुम्हें भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने आएंगे। फिर भगवान के यहाँ जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान स्वयं दर्शन देने आएंगे। ये दिव्य बलि चरित्र की, वामन चरित्र की कथा आपने श्रवण की। अब मैं थोड़ा सा तीव्रता से प्रकाश डालूं, समय कम है, कथाएं बहुत हैं। यहां तक आपने महाराज वामन के चरित्र तक कथा श्रवण कर ली। यहाँ से मनु के पुत्र जो सुधुम्न नाम का पुत्र था, वह स्त्री कैसे बना, इस कथा पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। आप इस कथा को मन लगा करके श्रवण करें, शोरगुल नहीं करें। मनवंतराणि शर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित ने पूछा, आज महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, मनवंतान सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। हे गुरुदेव, आपने 8वें स्कंद में 14वें अध्याय तक कथा श्रवण करा दी है। उसमें आपने 8वें स्कंद में 14वें मनवंतरों की कथाओं तक श्रवण कराया है। अब आपने इनके साथ साथ भगवान के जो प्रचलित चरित्र हैं वह भी श्रवण कराए हैं। लेकिन मैं आज आपसे महर्षि सत्यव्रत के चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूं। आप
कृपा करके मुझे इस कथा को श्रवण कराएं। प्रश्न करते हैं गुरुदेव, आपने हमें अष्टम स्कंद तक जो कथा श्रवण कराई है उसमें 14वें मनवंतर की कथा को श्रवण करा दिया। अब हम आपसे एक कथा श्रवण करना चाहते हैं जिसमें महाराज वैवस्वत मनु के यहाँ जो पुत्र प्रकट हुआ वो स्त्री कैसे बन गया। उन्होंने यज्ञ तो पुत्र के लिए किया, फिर वो पुत्री कैसे प्रकट हुई, इस संदर्भ में हमें आप बताने की कृपा करें। आज महाराज इसी बात को सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषियों से। हे शौनक, परीक्षित ने ये प्रश्न किया, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनु के वंश का विस्तार से वर्णन तो राजन संभव नहीं है, लेकिन मनु के वंश में प्रमुख जो भी राजा हुए हैं उनके वंश की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। उनके वंश की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस वंशों की कथा श्रवण कराई है और उसी कथा को सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं। कि आगे ब्रह्मा जो थे वो पहले भगवान की नाभि के द्वारा कमल खिलने पर उससे उत्पन्न हुए। अब उसने भगवान को जानने की कोशिश की, भगवान ने उन्हें बोध कराया। ये कथा आप सृष्टि के वर्णन में सुन चुके हैं। तो ब्रह्मा भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप, और महाराज कश्यप द्वारा अदिति में विवस्वान का जन्म हुआ और उन्हीं विवस्वान को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। इनका दूसरा क्या नाम था? वैवस्वत। महाराज विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत श्रद्धदेव मनु के रूप में उत्पन्न हुए। इनका दूसरा नाम वैवस्वत मनु था। जब इनके कोई संतान नहीं थी, वैवस्वत मनु महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। किनको बुलाया? गुरु वशिष्ठ को। और गुरु वशिष्ठ को बुला करके यज्ञ करवाई है, लेकिन इनकी जो पत्नी थी मनु महाराज की, श्रद्धा जिसका नाम था, तो वह यज्ञ की दीक्षा लेकर के केवल दूध पी कर के ही रहती थी। अब उसने यज्ञ के होता से एक दिन जाकर के कहा कि महाराज आप ऐसे मंत्र पढ़ कर के आहुति डालें जिससे कन्या ही प्राप्त हो। यज्ञ के होता ने यज्ञ के समय पर कन्या का ध्यान करके मंगलाचरण करके जब मंत्र आरंभ किया तो कन्या का स्मरण करके आहुति दी, जिसके फलस्वरूप
जब महाराज श्रद्धा यानी मनु महाराज की पत्नी जो श्रद्धा थी, उनके गर्भ से पुत्र की जगह एक कन्या ने जन्म लिया। इस विषय में मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पूछते हैं कि भगवान, जन्म तो पुत्र का होना था, यज्ञ तो पुत्र के लिए कराई थी, लेकिन पुत्री कैसे हो गई? तब वशिष्ठ जी महाराज ध्यान लगा करके देखते हैं। वशिष्ठ जी ने ध्यान पूर्वक देखा, तब कहा, राजन, यह कन्या होता के विपरीत संकल्प से हुई है। आप चिंता नहीं करना, मैं अपने योग बल से इसे सुंदर राजकुमार बना दूंगा। ध्यान देना, यह काम केवल एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर तप और बल होगा, और वो बल केवल सांसारिक प्रवृत्ति का नहीं, जिसके अंदर तप रूपी बल होगा, उसी के लिए यह सब संभव है। महाराज इस बेटी का नाम इला रख दिया है। क्या रखा है इसका नाम? इला। जो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुई बेटी श्रद्धा के गर्भ से उसका नाम इला रख दिया है। धीरे धीरे जैसे ये बड़ी होती है, लेकिन आज वशिष्ठ जी महाराज ने कन्या को कुमार बनाने की इच्छा से आदि पुरुष भगवान नारायण की स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उस सुंदर कन्या को एक पुत्र बना दिया है, जिस पुत्र का नाम रखा गया सुधुम्न। उसी को पुत्र बना दिया, तब उसका नाम सुधुम्न रखा। लेकिन जैसे जैसे ये सुधुम्न बड़ा हो गया, तब इसने एक दिन घोड़े को निकाला और घोड़े को निकाल करके उस घोड़े पर बैठ जाता है। इसके साथ में महाराज अन्य सैनिक भी हैं, और ये सीधा चल पड़ा है शिकार खेलने के लिए। तब महाराज ये मृगों का पीछे करता करता इलाव्रत खंड में पहुंच गया, और जैसे ही इलाव्रत खंड में ये पहुंचा, जहां भगवान शंकर जी मैया पार्वती के साथ में विहार किया करते थे, और जैसे ही ये उस आश्रम में प्रवेश करता है, उसी वक्त ये स्त्री बन जाता है। इसका घोड़ा भी घोड़ी बन जाता है। इसके साथ जितने भी सैनिक थे वो सब स्त्री बन गए। ध्यान देना इस कथा पर, वो भी सब स्त्री बन गए। तब ये एक दूसरे को देखते हैं, और एक दूसरे को देख करके आपस में हैरान हो जाते हैं। कि ये कैसे संभव है कि हम पुरुषों में से स्त्री बन गए। सुखदेव जी ने यहाँ पूछ लिया, मुनिवर, यह कैसा देश है कि जहाँ पर पहुँचने से पुरुष स्त्री बन जाते हैं? सुखदेव जी बोले, राजन, एक समय कुछ ऋषिगण विहार निरत एक समय कुछ ऋषिगण भगवान शिव के दर्शन के लिए इलाव्रत क्षेत्र में गए। तो इलाव्रत खंड में पार्वती जी के साथ विहार निरत थे भगवान शंकर जी। तो ऋषियों को वहां पर आया जानता देख करके पार्वती अत्यंत लज्जित हुई
तब मैया पार्वती की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, आज से जो भी इस इलाव्रत खंड में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के श्राप लगने से इलाव्रत क्षेत्र को और वहां की भूमि का ये प्रभाव हो गया कि वहां जो भी जाता वह स्त्री बन जाता। अब महाराज ये भी स्त्री बन गया, लेकिन स्थानम यह प्रविशेदे तत् सबैयोषित भवेदिति। इसीलिए कभी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं जाता है, लेकिन ये सुधुम्न से भूल हो गई और ये उस आश्रम में चला गया। अब उन सब के साथ में इनके घोड़ा घोड़ी बन गया है और इनके जो सैनिक थे वो सब स्त्री बन गए हैं। तब ये सुधुम्न उनको सबको लेकर के जंगल में घूम रहा है और घूमता घूमता हुआ यह एक बार बुद्ध के आश्रम पर पहुंच गया। किनके यहाँ पहुंचा? बुद्ध के आश्रम पर। और सुधुम्न जो स्त्री बना हुआ था उसको देख करके ये बुद्ध उसके ऊपर मोहित हो गया। तब इन्होंने दोनों ने गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। इसके पश्चात इनको इन दोनों के द्वारा एक पुरूरवा नामक पुत्र हुआ। अब कुछ समय बाद ये सुधुम्न जो स्त्री बना हुआ था वह लौट कर के वशिष्ठ जी के पास आया और इसने वशिष्ठ जी महाराज को सारा वृतांत बताया। गुरुदेव मैं ऐसे ऐसे स्त्री पुनः बन गया हूँ। तब वशिष्ठ जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, उनकी दशा देख करके बड़े दुखित हुए वशिष्ठ जी महाराज। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की है, भगवान शंकर को मनाया। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है वशिष्ठ जी, इस सुधुम्न को मैं 1 महीने के लिए पुरुष बना दूंगा। 1 महीने ये पुरुष रहा करेगा और अगले महीने स्त्री बन जाया करेगा। ऐसे 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहा करेगा। अब महाराज ठीक इसी प्रकार ये रहने लगा, लेकिन इस भाव से प्रजाजन प्रसन्न नहीं थे कि हमारा राजा कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, और वो इस भाव से प्रसन्न नहीं थे। पालयामास जगति नाभ्यनंदन समम तम प्रजा। प्रजा के ना खुश होने पर, प्रजा के ना खुश होने पर राजा सुधुम्न के उत्कल, गय और विमल ये 3 पुत्र थे जो दक्षिण देश के राजा हुए। सुधुम्न जब वृद्ध हुए तब वे अपने पूर्वा को राज्य दे करके तप करने के लिए वन में चले गए। इसका तात्पर्य क्या है? इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हम और आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करें? महाराज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि यज्ञशालाओं में भी सिले वस्त्र इत्यादि पहनकर प्रवेश कर जाते हैं, बल्कि
केवल लांग लगा करके प्रवेश करने का विधान है। ऐसे वस्त्र जिन वस्त्रों में दोष नहीं हो, तो कभी भी पैंट इत्यादि ऐसे वस्त्र पहन करके यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करें जहां यज्ञ नारायण भगवान विराजते हैं। और आजकल इन बातों पर व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक इसीलिए हम और आपको इन यज्ञों से, इन अनुष्ठानों से अधिक लाभ नहीं मिल रहा है। मैं इस कालेश्वर की भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ कि यहाँ इतना सुंदर ये दिव्य यज्ञशाला बना हुआ है, जो आपके क्षेत्र में शायद ही कहीं हो। इतना मनोहर पूज्य श्री रतनमणि जी महाराज के पावन प्रयासों से भगवान कालेश्वर के पावन प्रांगण में ये यज्ञशाला बड़ा मनोहर लगता है। और हमने भी इस यज्ञशाला में बहुत 18 प्राणों के अंतर्गत जब महाराज जी ने प्राण करवाए, तब भी निरंतर यज्ञ के दर्शन किए, यज्ञ पुरुष भगवान के। उससे पहले भी हम जितनी बार कथा करने आए हैं, निरंतर दर्शन किए हैं। तो कभी भी यज्ञ इत्यादि करते वक्त असावधान नहीं, अब तो सावधान रहने की जरूरत है तुझे। इसलिए हे जीव, अगर यज्ञ करता है तो, पूजा पाठ करता है तो ध्यान रख लेना, उस वक्त तेरे विचार पवित्र होने चाहिए। अगर तेरे विचार पवित्र हैं तो ही तू उससे श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकता है, अन्यत्र तेरे लिए सुधुम्न जैसा हो सकता है। जैसा तेरे मन में विचार होगा उसके अनुसार तुझे फल भी मिल सकता है। आपने महाराज ये कथा श्रवण की, सुखदेव जी ने कहा, राजा शर्या तिरमानवो राजा ब्रह्मिष्ठ बभूवः यो वायंगिरशां सत्रे द्वितीय महऊंचवान। मनुपुत्र सर्यासी वैदिक कर्मों में बड़े प्रवीण थे। वैदिक कर्मों में ये बड़े प्रवीण थे। महाराज अंगिरा के वंशज ऋषियों के सत्र में दूसरे कृत्य बताए गए थे, लेकिन महाराज सर्याती के एक कन्या भी है। क्या है? एक कन्या। और उस कन्या का क्या नाम है? उस कन्या का नाम सुकन्या है। सुमाने अच्छी, सुमाने श्रेष्ठ कन्या। अब महाराज एक दिन महाराज सर्याती अपने कुछ सैनिकों को और अपनी बेटी सुकन्या को लेकर के महात्मा चमन के आश्रम में गए हैं दर्शन के लिए। तब महाराज चमन के आश्रम पर चमन ऋषि बैठे हैं तपस्या में। यह सुकन्या अपनी सहेलियों के सहित आश्रम से बाहर निकल जाती है। वहां उसे सर्प के बामों जैसे दिखाई दिए, जिसमें से जैसे जीवन होता है उसकी तरह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तब इसने
एक लकड़ी लेकर के उन दोनों चमकते हुए स्थानों में बेध दी। और जैसे ही लकड़ी इस सुकन्या ने उनमें डाली, तुरंत महाराज उनमें से खून निकलने लगा। और जैसे ही खून निकलने लगा, उसी वक्त महाराज चमन के आश्रम पर ये सरियाती के साथ जितने भी सैनिक आए, सबका मलमूत्र बंद हो गया। बहुत कष्ट हुआ सबको। तब महाराज सरियाती कहते हैं, हो न हो महाराज चमन के आश्रम पर किसी न किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध का ये फल है। और संत के यहाँ जाएं तो कभी अपराध करने की चेष्टा नहीं करें, संत महात्मा के यहाँ जाएं तो कभी निंदा करने की चेष्टा नहीं करें, संत महात्मा के यहाँ जाएं तो पवित्र और भद्र भावना लेकर के जाएं तो ही संत के यहाँ से कल्याण है। अपितु तेरा विनाश संभव है, इसमें शक नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं है इसमें। तो आज सुकन्या इतना सुनती है कि अपराध, तब तो डर गई है सुकन्या। सुकन्या के हाथ पैर कांप गए हैं और सुकन्या के नेत्रों में आंसू भर आए। पिताजी के सामने हाथ जोड़ती है ये बेटी, पिताजी मुझसे भूल में मैंने समझा कि यह कोई चमकती हुई वस्तु है और मैंने लकड़ी उसमें डाल दी, जिसके कारण उसमें से खून निकला है। और जब ये सुकन्या के इतने शब्द सुनते हैं सरियाती, तब तो सरियाती समझ गए सुकन्या तूने संत का अपमान कर दिया। और बेटी को लेकर के जैसे ही पहुंचे उस स्थान पर तो क्या देखा, महात्मा चमन समाधि में बैठे थे, पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी और सुकन्या को इसका आभास नहीं था, उनके केवल नेत्र चमक रहे थे। उस सुकन्या ने उन नेत्रों की ज्योति को चमकती हुई वस्तु जान करके उसमें लकड़ी बेध दी, तो वो महात्मा चमन के नेत्रों से खून निकल रहा था। तब तो सरियाती महाराज की आंखों में आंसू भर पड़े और संत भगवान के चरणों में गिर करके कहा, महाराज मेरी बेटी से भूल में ये काम हुआ है, मैं आपसे इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज चमन कहते हैं, राजन तेरी बेटी की अवस्था क्या है, ध्यान देना। महाराज चमन कहते हैं कि राजन तेरी बेटी की आयु क्या है, अवस्था क्या है। बोले महाराज मेरी बेटी की ज्यादा आयु अभी नहीं है। तब चमन महात्मा कहते हैं कि अब बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, मुझे कुछ दिखता नहीं है। बोले तो क्या करें महाराज। बोले तू अपनी बेटी, यहाँ तक कथा आपने श्रवण की, बोले अपनी बेटी का विवाह तुम कर दो तो बुढ़ापे के लिए मेरा सहारा हो जाएगा। आज महाराज सरियाती ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह महात्मा चमन के साथ कर दिया और लौट करके ये अपने राज्य में आए हैं। लेकिन धन्य है ये सुकन्या, केवल पिता के वचनों के अनुसार इसने महात्मा चमन का वर्ण कर लिया और जिसके नेत्र नहीं है उसके साथ भी ये सुकन्या सुखपूर्वक रहती है, आनंदित रहती है और चमन की दिन रात सेवा करती है। बस इसी का अर्थ है मेरे राष्ट्र की नारी। यही है एक बाप की इज्जत रखने वाली संतान, जिसे बाप की अपने पिता की इज्जत का इतना ख्याल हो कि अगर मेरे ऊंच नीच करने से, मेरे
किसी एक गलत कदम उठाने से मेरे पिता और मेरे पति दोनों कुलों की इज्जत चली जाए, ऐसा विचार जिसके मन में आ गया, बस वही तो है सुकन्या। बहुत समय बाद एक दिन अश्वनी कुमार आए। सुकन्या जल भरने जा रही है। अश्वनी कुमारों की नजर पड़ती है सुकन्या पर। बोले किसकी पत्नी है तू इतनी सुंदर? बोले मैं महात्मा चमन की। बोले उस अंधे की? अरे सुकन्या तू हमसे शादी कर ले। सुकन्या ने कहा खबरदार, एक शब्द भी अगर तुमने आगे कहा तो ठीक नहीं होगा। वो मेरा पति है, उसके नेत्र हो नहीं हो इस बात से तुझे क्या फर्क पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ेगा तो मुझे पड़ेगा। वो मेरा पति है और मेरा पति जैसा भी है मेरे लिए भगवान है। खबरदार तूने एक शब्द भी आगे निकाला तो उसी वक्त ये थर थर कांप जाते हैं। अश्वनी कुमार सुकन्या के उस तेज और दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास को देख करके। और एक बात बता दूं, जिस वक्त नारी के अंदर ये शक्ति जागृत हो जाएगी, नारी एक शक्ति है, नारी के अंदर आत्म बल है, नारी के अंदर आत्म विश्वास है। जिस वक्त मेरे राष्ट्र की नारी इस प्रकार से जवाब देने लग जाए, इस काम प्रवृत्ति वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मार दे, तो क्या औकात है किसी मन चले की कि मेरे राष्ट्र की नारी की तरफ आंख उठाकर देख ले। कांप जाते हैं आज ये अश्वनी कुमार और ये कहते हैं देवी आप हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे पति के नेत्रों को बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन एक शर्त माननी होगी। बोले क्या? तब वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पति के नेत्रों को ठीक करने के लिए इस सरोवर में जाएंगे और इस सरोवर में से हम तीनों एक साथ निकलेंगे और फिर आप पहचान लेना कि इनमें चमन कौन सा है, उसी के साथ में तुम्हें रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। आज इन अश्वनी कुमारों सहित महात्मा चमन उस सरोवर में स्नान करते हैं और जैसे ही बाहर निकले तो तीनों के रूप एक समान हैं। तब सुकन्या सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसका वरण करूं? मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, ये तो समान लग रहे हैं। तब नेत्र बंद करके इसने अश्वनी कुमारों का ध्यान किया कि आप ठीक ठीक बताएं कि मेरा पति इनमें कौन है, नहीं ठीक नहीं पड़ेगा। अश्वनी कुमार समझ गए। तब उन्होंने महात्मा चमन की पुष्टि करा दी कि ये चमन है। एकदम महात्मा चमन की युवा अवस्था हो गई है। अश्वनी कुमार जाते हैं, तब चमन कहते हैं कि तुमने हमारा युवा शरीर बनाया है, हमारे नेत्र ठीक किए हैं, अब तुम कुछ हमसे आशीर्वाद के रूप में वरदान मांग लो। बोले प्रभु और तो कुछ नहीं, देवताओं के साथ सौम रस पान करने का अधिकार नहीं है। अगर आप देवताओं के साथ एक ही पंगत में बैठ करके सौम रस पिला दें तो बड़ी कृपा होगी। तब महात्मा चमन तथास्तु करते हैं और फिर यज्ञ के माध्यम से देवताओं के साथ में महात्मा चमन इनको सौमरस पान कराने का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। इसी महाराज वंश में आगे चलकर नाभागो नगो नभगा पत्यम यम ततम भ्रातर कविम
वसिष्ठं व्यभजन दायं ब्रह्मचारिण मांगतम। इन्हीं महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र नभग से नाभाग और नाभाग से महाराज अम्बरीश हुए। कौन हुए? अम्बरीश। और शास्त्रों में क्या लिखा है? अम्बरीश महाभाग। वो अम्बरीश राजा बहुत श्रेष्ठ है। आज इस कथा पर आप ध्यान देने की चेष्टा करना। एक शब्द भी अगर चूक गए तो फिर समझ से बाहर हो जाएगा। एक साल के अंतर्गत 24 एकादशी होती हैं और महाराज अम्बरीश उन सभी एकादशियों का व्रत करते हैं।